बेटी से हाथ धो बैठोगी? देवयानी उसकी रगों में मेरे खिलाफ इतना जहर भर देगी कि एक दिन शायद वो अपने बाप की शक्ल भी ना देखना पसंद बस करो नरेश, बस करो। देवयानी और तुम्हारी लड़ाई के बीच में उसके खून के रिश्ते का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे उसने तो हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी परिवार की भलाई ही सोची है। बस करो अशोक, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। ये टेढ़ा ही है, टेढ़ा ही सोचेगा। जा बेटा जा, नहीं तो तुम्हारा होनहार बाप पुलिस ले आएगा। जाओ। मेरा वहाँ जी नहीं लगता। जी नहीं लगता? क्यों? क्यों नहीं लगता जी? क्या कमी है वहाँ? क्या नहीं मिलता वहाँ तुम्हें? आप अगर ये समझ सकते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आप तो भावनाओं को भी दौलत की तराजू में तोलते हैं। किसी का दर्द आप क्या समझेंगे? चलिए मम्मी, ले चलिए मुझे वापस उस कैद खाने में। लड़की अपने घर को कैद खाना कहती है? देवयानी की एक दिन की सोहबत ने तुझ पर यह असर किया है? अगर 4-6 दिन यहाँ रही तो शायद मुझे अपना बाप मानने से भी इनकार कर दे। पापा अपनी जिंदगी भर अपनी गलती नहीं मानी, अब क्या मानेंगे? मम्मी आप चल रही है या मैं जाऊँ? तुम्हारा ये वार भी मेरे सर पर से गुजर गया। Try something else. नरेश अभी तो मैंने एक ही दांव खेला है, जो ना तुम्हारे पैरों की तरह से गुजरा है न सर से। बात देखती रहो। लेकिन खबरदार रहना, क्योंकि कभी कभी बाप भी हकीकत में बदल जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? यार अंदर आओ। यहाँ कैसे? यार एक प्रॉब्लम आन पड़ी है। प्रॉब्लम? हाँ यार। अरे यार तो बंदा हाजिर है, बताओ। देखो यहाँ हाजिर होना ठीक है, लेकिन वहां कबाब में हड्डी बनकर हाजिर मत हो जाना प्लीज। यार पहले मत बुझाओ, जरा साफ साफ बताओ क्या बात। सुना है कि तुम शादी कर रहे हो? बिल्कुल। और ये भी सुना है कि ऐसी हरकत हम भी करने वाले हैं। बिल्कुल। अरे यार ये बात तो तय हो चुकी है कि दोनों ही शादियां साथ साथ में होंगी, फिर प्रॉब्लम क्या है? भाई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है यार, प्रॉब्लम वहां है, वहां। फिर पहली, अरे शादी के बाद क्या प्रॉब्लम है? भाई शादी के बाद तुम हनीमून पर जाओगे? ऑफ कोर्स। तुम नहीं जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है मेरी जान कि कहीं हम दोनों एक ही जगह पर ना पहुंच जाएं। हद करते हो यार, एक ही जगह पहुंच गए ये तो अच्छी बात है। नहीं है। क्या बात करते हो? ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक कह रहा हूं, प्रॉब्लम यही है। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताओ क्या बात है? बात यह है कि हम दोनों को एक ही जगह पर हनीमून के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो यूं मेरी जान कि निकी और नगमा सहेलियां हैं। जरा सोचो, अगर दो सहेलियां एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगी तो चटर पटर करती रहेंगी और हम दोनों बोर होते रहेंगे। हनीमून का हनी उनके पास और हमारे ख्यालों में सिर्फ मून। यार ये बात तुम ठीक कह रहे हो। हम ऐसा करते हैं, हम दोनों अलग अलग हिल स्टेशन चले जाते हैं। एग्जैक्टली। अब बताओ तुम कहां जाओगे? कश्मीर? नो यार, निकी वहीं जाना चाहती है, तुम कहीं और चले जाओ। लेकिन कश्मीर बहुत बड़ी जगह है, तुम कहीं और चले जाना और हमें बता देना तुम कहाँ जा रहे हो, हम कहीं और चले जाएंगे तुमसे दूर। ओके, तो हम लोग जाएंगे श्रीनगर। तो ठीक है, हम पहलगांव चले जाएंगे। गुड इनफ। ढीला हाथ मिला रहे हो यार, बात क्या है? शादी से खुश नहीं हो क्या? शादी से खुश ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता जावेद, लेकिन एक रंज है जो अंदर ही अंदर कांटे की तरह चुभ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। माँ को जितना खुश होना चाहिए वो है नहीं, मुझसे इस कदर नाराज है कि वो तो शादी में आने को तैयार ही नहीं थी। इकलौते बेटे की शादी हो और उसमें अपनी माँ हिस्सा ना ले तो दुख तो होगा ही। बड़ी मुश्किल से शादी में आने को तैयार हुई, वो भी जानते हो किस शर्त पर? नहीं, मुझे नहीं मालूम। बतौर मेहमान के। तो वाकई बहुत रंज की बात है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। आंटी नगमा से बहुत मोहब्बत करती है और नगमा एक समझदार लड़की है, मुझे यकीन है
कि वो आंटी को मना दे। तुम इतनी फिक्र मत करो। काश कि ऐसा हो जाए यार, सब ठीक हो जाए। ऐसा ही होगा यार, ऐसा ही होगा। पॉजिटिव सोचोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। Cheer up. Okay? See you later. दीदी क्या है? चलो मुझे शॉपिंग जाना है। तो जाओ। तुम तो चलो ना साथ। मैं नहीं आ सकती, मेरे सर में दर्द है। दीदी मेरी शादी नजदीक आ रही है, तुम नहीं आओगी तो और कौन आएगा? मैंने कहा ना मेरी तबीयत खराब है, तुम जाओ। मैं अकेली कैसे जाऊं? तुम्हारे साथ जाने वाले आ चुके हैं, कौन माँ? जावेद और हसीना। आओ मैं जा रही हूँ। आओ। नीचे वेट करो हम लोगों का। हाँ हाँ। नेहा हर वक्त अकेली बैठी बैठी ताना बाना बुनती रहती है। क्या हो गया बेटे तुझे? क्यों अपनी जिंदगी से मायूस हो गई है तू? जिंदगी मुझसे मायूस हो गई है। नेहा प्लीज, ये सेल्फ पिटी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अरे इस तरह से तो तू बीमार हो जाएगी। चल एनीवे, जावेद तुझे याद कर रहा है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नेहा, आजकल मैं देख रही हूँ कि तू मेरी कोई बात नहीं मानती, कोई कहना सुनती ही नहीं है तू। चल, अगर तू नहीं जाएगी ना नेहा, तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। चल। गुड गर्ल। देखो ना, मुझे ये नेकलेस पसंद है। पहनना तुम्हें? नहीं सर, निकी को ऑब्वियसली। तो जिसे पहनना है उससे पसंद करवाओ। ओके। निकी, तुम्हें ये पसंद है ना? ठीक है जावेद, ये तो मैं तुम्हारी पसंद का पहन लूंगी और बाकी मेरी पसंद का प्लीज। ओके। क्या हो रहा है? ओ आदाब आंटी। आदाब जी। हेलो नेहा। नेहा, अपनी बहन को नेकलेस सिलेक्ट करने में मदद नहीं करोगे? हाँ भाई नेहा, कोई अरमान बाकी न रह जाए। दुल्हन बनना हर लड़की का ख्वाब होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि सबसे खूबसूरत दुल्हन। आई एम श्योर तुम्हारे भी ऐसी अरमान होंगे। भाई मेरी राय मानो तो किसी अच्छे ज्वेलर के यहाँ चले जाओ और वहीं से गहने खरीद दो, बहुत अच्छी चॉइसेस भी मिलेंगे तुम्हें। ये आइडिया सुनो, चले? चलो ओके। ऑलराइट अंकल आंटी, बाय। बाय बाय, जल्दी आना। हाँ मैं जा रही हूँ। अरे नेहा, तुम नहीं चल रही हो? नहीं, मेरे सर में दर्द है। देवयानी, देवयानी। हाँ भैया। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? किस लिए? हद हो गई है, हद हो गई है। तुम्हारे बेटे की शादी है और कार्ड बांटने जाना है। चल जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, सबसे पहले हम लोग नरेश के यहाँ जाएंगे। भैया मेरा बेटा जिसका बेटा बना हुआ है वही कार्ड बांटेगा, फिर वही उल्टी बात। कमाल है तुम्हारा दिमाग। ऐसे मौके पे भी ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। अभी ऐसे मौके पे ही कांटा ज्यादा चुभता है। वैसे नरेश की भी तो बेटी की शादी होने वाली है, वो आया हमें कार्ड देने। मगर वो यहाँ आएगा। हाँ, तुम नहीं बदलोगे, वैसे की वैसे ही रहोगे। बदलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शैतान उसके दिमाग में बसा हुआ है, दिल में नहीं। और ये रिश्ते तो दिल के हैं, दिमाग के नहीं। चल चलो तैयार हो जाओ। चलो 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 चलो। भैया और हाँ, जब तक वो तैयार होती है, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? कहो, तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे नाराज क्यों? देखो तुम मेरी बड़ी बहन हो। घर में पहली बार खुशी की शहनाई बजने वाली है। सब खुशियां सिवाय तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब है। क्यों खराब हो? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। हम दोनों मोहब्बत के मरे हैं। मैं
तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे कोई दर्द नहीं है। सब छूटे, दुनिया छूटी, दुनिया वाले छूटे, बनावट के अलावा यहाँ और कुछ नहीं। और हमें इसी दुनिया में रहना है दीदी। कोई अलग से रहकर तो अपनी दुनिया नहीं बना सकता। तो फिर रेजिस्ट क्यों करना? और इन सारी बातों में तुम मुझे तो दोषी मत ठहराओ। बहुत से ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम पर कभी इल्जाम नहीं लगाया। तो फिर मेरी खुशी में शामिल क्यों नहीं हो रही हो तुम? राहुल ने अपने माँ के बहकावे में आकर तुम्हें धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, खुद को धोखा दिया। वो खुद भी तो उसकी सजा भुगत रहा है। तो हम तीनों हालत का शिकार है दीदी, और हम तीनों निर्दोष। प्लीज आगे से मेरे सामने राहुल का नाम नहीं लूंगी। दिल को भी तो ये बात समझाओ। तुम मानो या ना मानो, मुझे पता है तुम्हें इस बात का दुख है कि बड़ी होने के नाते मेहंदी पहले तुम्हारे हाथों में लगनी चाहिए थी, दुल्हन पहले तुम्हें बनना चाहिए था। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? चल ठहरो, मैं देखती हूँ, बैठो ना। अरे बेटा, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ, आओ। तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ बीमार सा लग रहा है। किस्मत के मारे में तो शायद बीमार ही सकते हैं। लो, सुन लो, शादी होने वाली है। चेहरे में खुशी की बजाय मातम छाया हुआ है। तेरी मर्जी की लड़की तुझे मिल रही है ना, तो फिर तुझे किस बात का गम है? हाँ? क्या हुआ तुम्हें? बेटे, क्यों रो रहा है? रुक जा। रो क्यों रहा है? सवाल तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हमेशा तेरी माँ हूँ, हमेशा हमेशा तेरी माँ ही रहूंगी। ब्राउन शूज कहाँ गई? ओह, नरेश, मैंने तुम्हें कभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए नहीं देखा। ये जूतों की पूजा कब से शुरू कर दी? क्यों आए हो? इनविटेशन कार्ड्स बांटने, चलो मेरे साथ। अरे, जाने की क्या जरूरत है? ऑफिस का आदमी बांट आएगा। गवर्नर साहब, बेटी वाले हाथ जोड़कर न्योता देने जाते हैं। आज की बेटी बेटों से कम नहीं होती बस। और लग गए वो जमाने जब बाप 20 साल तक बेटी को पालता था, फिर हाथ जोड़कर किसी अजनबी के हाथ में थमा देता था उसका हाथ, और साथ में दहेज भी देता था, जैसे किसी पाप को गले से उतार रहा हो। अव्वल तो मैं उस जमाने का आदमी हूं नहीं, और अगर होता भी तो उस मनुष्य परंपरा को नहीं मानता। अरे बेटी है, कोई बीमारी नहीं कि निकालो निकालो लगी रहती है।
अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया होगा सर तो जूते पहनिए और चलिए मेरे साथ। तुम्हारे साथ जाने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है भाई। मगर क्या? अरे तुम्हारे भैया भाभी के घर जाना है, बहन के घर जाना है, तो क्या ऑफिस बॉय के हाथ से इनविटेशन भिजवा दोगे? चलो। कार्ड उठा लो। क्यों? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है? हाँ लगी है। चले? चलो। कार्ड लिए? अरे ये तो यहीं आ गए। कैसे हैं आप? अच्छा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग यहीं चले आए, वरना इन लोगों से तो शायद मुलाकात ही नहीं हो पाती। हाँ हम तो आपके यहीं आ रहे थे। हाँ। ये लीजिए भैया, आपकी छोटी बेटी की शादी का कार्ड। वाह वाह। ये मुबारक हो तुम्हारा। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। क्या करूं? मेरे बेटे की शादी को अचानक आना पड़ा। ना भी बुलाते तो भी आते थे। जब एक ही दिन एक ही रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी होनी है तो हाजिरी तो लगनी थी ना। अंदर चलिए ना, चाय ठंडा पीते हैं। नहीं बरका भी। अरे बहुत जगह जाना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बड़े भैया। ऐसे शुभ मौके पे मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए। शायद थोड़ी सी गड़बड़ कम हो जाए। आइए आइए आइए। चलो चलो चलो। मिस नगमा एंड मिस्टर किशन यहाँ आइए। मिस निक्की मल्होत्रा और मिस्टर जावेद असलम खान तशरीफ लाइए। साधु का श्राप पूरा हुआ और हमारा सारा खानदान तबाह हो गया, सिवाय तुम्हारे। ऐसे श्राप देने वाले को साधु नहीं कहते। मैं भी उसे श्राप दे दूं तो क्या वो बर्बाद हो जाएगा? तुम्हारे श्राप से वो बर्बाद होगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरे